आप सभी को जय हिंद जवाहर साथियों, स्वागत है। जेटेड बाल विकास का एक नया टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्यारे साथियों को देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 सवाल छपेंगे और आप चाहते हैं कि बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का अंतिम प्रहार शुरू हुआ है क्योंकि एग्जाम 40 दिन बचा हुआ है और आप चाहते हैं कि बाल विकास में 30-30 सही हो और जेटेड परीक्षा में आप पास ही नहीं, आप चाहते हैं कि 120 लाना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे सीने में। आग लगा दो पानी में, जवानी उससे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उससे कहते हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा। आप जीतने के लिए बने, याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हर ट्रिक मेथड से दिमाग में घुसा देंगे। सवाल थ्योरी और टेस्ट दोनों सवाल इसमें है, थ्योरी भी मिलेगा और इसमें सवाल भी मिलेंगे। तो आपके बीच में यहाँ पे साथियों है, तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कलर देखना है थोड़ा सा, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे जो आपका जो प्यार साथियों है, क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो आपका टॉपिक होने वाला है, ये बेहतरीन टॉपिक होगा। इसमें जो आपका देखेंगे हम लोग और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग सभी लोग। यहाँ पे टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो आपका टॉपिक है, बहुत बेहतरीन, अच्छा समझिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता क्या है। देखिए, जो दुनिया के कोई भी 2 इंसान जो है वो पूरी तरह से एक जुड़वा संतान भी, एक माता पिता को भी कोई भिन्नता पाया जाता है। तो बाकी चीजें हर व्यक्ति विशिष्ट होता है, हर बालक विशिष्ट होता है। वही बात है कि दुनिया का हर व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। माने हर व्यक्ति 2 बालक समान नहीं हो सकते, उन्हें क्या पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो वही टॉपिक आपका है। उसमें बोल रहा है उन सभी अंतर से जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं। वो कौन कौन से कारक है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं। वो कारक है यहाँ पे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी कि अधिगम शैली में अंतर, यानी कोई बच्चा जो होता है कोई चीज को जल्दी सीखता है। देखिए, अधिगम तो हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी तेज होगा किसी के अंदर, तो किसी के अंदर मंद होगा। कोई स्पीड सीख लेता है तो कोई स्लो चलता है। लेकिन ये क्या है, तो ये भिन्नता है। कोई बच्चा जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करता है, कोई जल्दी नहीं सीख पाता है। उसको बार बार चीजों को नया मेथड से उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीजों को आप जानना है कि यही क्या होता है। ये 2 बालक में विभिन्नता है, ठीक है ना। और ये हो सकता है कि मूल्य और हो सकता है उसका बुद्धि। बुद्धि क्या है, कोई बच्चा कोई चीज जो होता है उस चीज को समझ के जल्दी उस पर क्या बोलता है, उस पर आपको रिप्लाई कर पड़ता है। कोई बच्चा मंद तरीका से, या उसका दिमाग थोड़ा कम काम करता है ना। तो सभी बालक में अलग अलग विशिष्टता होती है। जैसे किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस है, जिसका बुद्धि 140 प्लस है, उसका आईक्यू लेवल 140 प्लस यानी प्रतिभाशाली बालक है। कोई चीज को जल्दी स्पीड से करेगा और उसको कैसा करेगा, थोड़ा मौलिक करेगा, किसी को कॉपी नहीं, यानी सृजनात्मक क्रिएटिव रहेगा जिसका आईक्यू लेवल 140 है। और जिसका आईक्यू लेवल 90 से 110 है वो सामान्य बालक जैसा बिहेव करेगा। सामान्य बालक का कितना होता है, 90 से 110। तो 2 बालक में क्या है, ये सभी भिन्नता है। और साथ ही मोटिवेशन, एक व्यक्ति मोटिवेशन खुद से है और एक डली डंटा गिर रहा है तब पढ़ना शुरू कर रहा है। तो बालक में भिन्नता है कि बच्चा खुद से को पढ़ रहा है। तो दोनों में क्या भिन्नता है कि नहीं। इस तमाम चीज या क्षमता, हर व्यक्ति की सीखने की क्षमता, हर बालक की सीखने की क्षमता अलग अलग होता है, एक समान है। ये सब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। उसके अंदर रुचियां, उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट कह सकते हैं, उसका मूल्य और विश्वास और उसकी व्यवहार, ये जो भी चीजें देख रहे हैं आप हैं, ये सब क्या होती हैं, उसको बच्चे एक बालक से दूसरे बालक को अलग करता है यानी उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है व्यक्तिगत विभिन्नताएं का मूल आधार है क्या। देखिए, सबसे इंपोर्टेंट अब आपका जो निकल रहा है यहाँ पे जो चीज है, ये सबसे इंपोर्टेंट यही है, इसको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का जो मूल आधार है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं का जो मूल आधार है आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता जैसे उसको माता पिता से मिले हुए गुण, जैसे एक माता पिता के बच्चे, दोनों माता पिता गोरे, तो उनके बच्चे गोरे होंगे। एक और फैमिली जिनके दोनों माता पिता थोड़ा सांवले, उनके बच्चे कैसे सांवले होंगे। तो क्या होगा, हेरिडिटी का गुण की वजह से भी भिन्नता पाई जाती है। और पर्यावरण, एक बच्चा जो है उसके घर में
उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके आस पड़ोस वाले, उसके चाचा चाची, सब थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं चीजों को, कैसे बच्चे के साथ व्यवहार करना है। तो बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो उसके बालक पर प्रभाव पड़ेगा। वो अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा, तो अच्छा भाषा का प्रभाव उसके पर पड़ेगा, वो अच्छा भाषा सीखेगा, अच्छा व्यवहार सीखेगा। तो पर्यावरण का भी फर्क पड़ता है। अब पर्यावरण में उसके घर वाले हो सकते हैं, आस पड़ोस हो सकते हैं, और स्कूल भी आ जाएगा। तो समझना आपको है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण, व्यक्ति विभिन्नता का दो मूल आधार यही है, सबसे इंपोर्टेंट यही है। व्यक्ति विभिन्नता का मूल आधार है क्या? ऐसे तो ये सब चीजें हैं, ये भी प्रभाव व्यक्ति विभिन्न का अंतर करता है, लेकिन दो मेन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण मूल आधार है दो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इसको ध्यान रखना है ये दोनों चीज को। और देखिए यहाँ पे आपके बीच हम चीजों को लाए हैं, यहाँ पे देखिएगा व्यक्तिक विभिन्नता का यहाँ तो बता ही दिए हैं कि मूल आधार क्या, आनुवांशिकता और आपका ये है। और व्यक्तिक विभिन्नता का, जो व्यक्तिक विभिन्नता होते हैं दुनिया में हर इंसान में कुछ कुछ अलग पाया जाता है, कोई भी दो इंसान पूरी तरह समान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? अब व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा उनकी वंशानुगति, उनके वंशानुगति हो सकता है, उनका वंशानुगति हो सकता है, उनके हेरिडिटी, माता पिता पूर्वजों से मिलता हुआ गुण, ठीक है ना। और हो सकता है उसके पर्यावरण, ये तो मेन दो मूल आधार में है ही, लेकिन उसके साथ क्या होगा, आयु वृद्धि, जिस एज में वृद्धि करते हैं उस एज में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। और स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं दो अलग विभिन्नता पाए रखते हैं। जाति और नस्ल में भी व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। शिक्षा और आर्थिक से भी दो में विभिन्नता पाई जाती है। साथ में परिपक्वता, मैच्योरिटी भी ये दोनों को अलग बनाता है, विभिन्नता पकड़ता है। मोटर क्षमता, साइकोमोटर स्किल भी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अलग कराता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी, पारिवारिक चीजें भी, मानसिक विकास उसका किस लेवल का है उससे भी कहीं व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। उसकी भावनाएं भी व्यक्ति भिन्नता के कारण है। विशेष क्षमताएं भी उसको जो है बनाती है। किसी के क्षमता पर भी, किसके कितना क्षमता ग्रहण करने की क्षमता है, कोई ज्यादा है कोई कम है। ग्रहण क्षमता और अद्वितीय व्यक्तित्व, कोई का व्यक्तित्व ही कुछ अलग होता है, ठीक है ना, जो आपको किसी से अलग बनाता है। ये तमाम चीज जो है अगर आप टॉपिक में मिल जाए, लिंग, ये तमाम चीज यदि मिल जाए, इसमें से कोई भी चीज मिल जाए तो कहीं ना कहीं चीजों को आपको ये व्यक्ति भिन्नता का कारण में इसको ऑप्शन में रहेगा कि व्यक्ति भिन्नता का कारण इनसे कौन कौन है। ये सभी चीजें जो एक दूसरे को अलग बनाती हैं, ये सभी चीजें, जाति नस्ल हो, लिंग भेद हो, या ये सभी चीजें कहीं ना कहीं, लेकिन इसका दो मूल आधार है जिसका नाम है आनुवांशिकी और पर्यावरण। ये दो मूल आधार है। दो मूल आधार कौन है? व्यक्ति भिन्नता का यही दो, बाकी अन्य चीजें भी हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अब जो है कुछ कुछ लोग का परिभाषा दिया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिक है, उनको मनोवैज्ञानिक का परिभाषा देख लीजिए। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसको आप हम टिक करते चलें, उसको याद करते चलना आपको है। जैसे जेम्स ड्रेवर, कौन है? जेम्स ड्रेवर साहब। जेम्स ड्रेवर बोलते हैं कि एक व्यक्ति, जेम्स ड्रेवर व्यक्ति भिन्नता के बारे में परिभाषा बताएं। जो व्यक्ति भिन्नता का परिभाषा बताएं, हो सकता है कि आज सवाल आ जाएगा, तो इसलिए उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है प्यारे साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में छप सकता है। एक व्यक्ति अपने समूह, यहां पे देखिए, एक व्यक्ति अपने समूह के क्या क्या शारीरिक तथा मानसिक गुणों की औसत से भिन्नता रखता है, उससे व्यक्ति भिन्नता कहा जाता है। जैसे जेम्स ड्रेवर की बात आएगा तो कैसे याद रखेंगे? अपने समूह, समूह याद रखिएगा, और उसका आपका समूह के, समूह में अपने समूह में किस रूप में? शारीरिक और मानसिक रूप से क्या रखता है? औसत रूप से भिन्नता रखता है। ये तीन टैग वर्ड याद रखिएगा, अपने समूह से शारीरिक और मानसिक गुणों से औसत भिन्नता रखता है। ये क्या आपका है? व्यक्ति भिन्नता। तो इनसे याद रखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्नता के बारे में कौन बोले हैं? तो ड्रेवर। शारीरिक और मानसिक रहेगा और उससे कहीं ना कहीं दोनों में बालक में अंतर कर रहा है व्यक्ति भिन्नता, वो चला जाएगा जेम्स ड्रेवर की ओर। तो ये दोनों चीजें रख लीजिए। फिर यहाँ पे थ्रस्टन क्या बोले हैं? तो मानव की क्षमताओं में पाए जाने वाले विविधतापूर्ण अंतर ही व्यक्ति भिन्नता है। तो क्षमता के आधार पर कौन व्यक्ति भिन्नता को माने हैं? तो आपको थ्रस्टन की ओर चले जाना है।
स्किनर साहब जो पता है कि क्रिया प्रश्न सिद्धांत दिए, चूहा पर प्रयोग किए थे, और सीखने का राजमार्ग क्या है, मोटिवेशन, ये तमाम चीज को बताएं। और यहाँ पे व्यक्ति विभिन्नता में भी क्या बोले, इंडिविजुअल डिफरेंस में इनका क्या बोले हैं कि व्यक्ति विभिन्नता अपने संपूर्ण व्यक्तित्व, क्या बोल रहा है, संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई एक ऐसा पहलू जिसका मापन हो सके। तो इसको कैसे याद रखेगा स्किनर वाला, तो याद रखिएगा मापन की बात कौन करते हैं, तो एक चीज आपको निकाल लेना है, मापन की कौन बात करते हैं, तो स्किनर बात करते हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्तित्व का पहलू जिसका मापन हो सके वो आपका व्यक्ति भिन्नता है। चलिए तो यहां पे स्किनर को याद रखिएगा मापन से, कि मापन की बात करते हैं व्यक्ति भिन्नता में स्किनर। टायलर की बात करते हैं, टायलर जी क्या बोल के चले गए, टायलर साहब यहां पर बोलते हैं, टायलर क्या बोलते हैं व्यक्ति भिन्नता की परिभाषा में, बोले कि शरीर के रंग, उसके रूप, उसके आकार, उसके कार्य हो, उसका वर्क हो, उसका गति मोशन हो, उसकी बुद्धि हो, उसकी ज्ञान हो, उसकी रुचि हो, उसकी अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता, पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। और व्यक्ति भिन्नता होता कैसा है, सार्वभौमिक, यानी हर कहीं न कहीं हर जगह ये व्यक्ति भिन्नता पाया जाता है। सार्वभौमिक माने क्या होता है, हर जगह यूनिवर्सल है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो रंग रूप के बारे में कौन चर्चा करते हैं आपका, तो याद रखिएगा कि टायलर की बात करें तो रंग रूप की बात कौन करते हैं, रंग रूप एक कार्य के आधार पर कौन, तो आपका टायलर। युंग साहब बोलते हैं, युंग अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण ही व्यक्ति भिन्नता है। तो बोलेगा युग मुख, मुखी की बात करें माने इसमें व्यक्तित्व का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी होता क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। तो जो कोई भी बात को अपने आप में रखता है अंतर्मुखी है, और कोई क्या कुछ बात है तुरंत बाहर कर देता है। उभयमुखी क्या होता है, जरूरत की बातों को कोई से बताता भी है, और कुछ ऐसे चीजें जो कि नहीं बताना है तो उसको अपने यार, यानी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी से रिलेटेड परिभाषा कौन दिए है, युंग साहब दिए हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। और आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भाग में युंग द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किए, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार से। तो इसको याद रखना, भूलना आपको नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहां पर वुडवर्थ साहब क्या बोलते हैं, वुडवर्थ बोलते हैं, इसको याद रखना है मुखी से। वुडवर्थ बोलते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्तिगत जो विभिन्नता वो है जो व्यक्तियों को उनके व्यवहार और क्षमता में दिखाई देते हैं। जैसे व्यवहार और क्षमता में उसका दिखता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी क्षमता में दिखता है, एक दूसरे से अलग बनाता है। हर व्यक्ति का व्यवहार अलग है और क्षमता है। तो ये कहते हैं कि व्यवहार और क्षमता में कहीं न कहीं विभिन्नता पाई जाती है। और व्यवहार क्षमता का परिभाषा किन को जाएगा, वुडवर्थ की ओर जाएगा। व्यवहार और क्षमता से रिलेटेड व्यक्ति भिन्नता पर बात कौन करते हैं, तो आपका जवाब होगा वुडवर्थ, गुरुजी वुडवर्थ है। एक बार चीजों को रिवीजन कीजिए, फिर से एक बार चीजों को रिवीजन कीजिए। अब बोलेगा शुरुआत में कि ड्रेवर क्या बोले व्यक्ति भिन्नता में, तो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने समूह से औसत भिन्नता की बात करते हैं। तो चला जाना है आपका यहाँ पे ड्रेवर के साथ। थ्रस्टन बोले क्षमताओं के आधार पर कौन बात की है, क्षमता के बारे में थ्रस्टन बात करते हैं। स्किनर साहब बोलते हैं कि व्यक्तित्व का कोई भी एक ऐसा पहलू जिसका मापन हो, व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू जिसका मापन हो वो व्यक्ति विभिन्नता है। एक कौन बोले हैं, ए स्किनर। टायलर साहब रंग रूप आकार उसकी कार्य के आधार पर कौन व्यक्ति भिन्नता का परिभाषा दी है, तो आपका टायलर। और युंग साहब तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी और आपका उभयमुखी के बारे में व्यक्ति भिन्नता के बारे में बताया। और आपका वुडवर्थ जो उसकी व्यवहार और क्षमता में दिखता है वो व्यक्ति भिन्नता है। ये तमाम चीजों को इतना ही चीज याद रखिएगा, आपको काम हो जाएगा। यहां पे देखते हैं प्यारे साथियों, सवाल कर देखते हैं। सवाल कुछ इसमें है जो आपको देख लीजिएगा। सवाल यहां पे देखिएगा क्या है। सवाल देखने से पहले चीजों को समझाते आपको है, इस पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएं, अंतर व्यक्ति इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या, तो ये देखिए क्या है, एक से अधिक व्यक्ति की भिन्नताएं के बीच
ये व्यक्तिक विभिन्नताएं कहलाती है। ये है कैसे समझिएगा, ये आपका पूछा जाएगा कि अंतर व्यक्ति क्या है। एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विभिन्नता की बात करेगा, एक व्यक्ति से बोले कि राम और मोहन में उसका व्यवहार अलग है और मोहन का अलग व्यवहार है, तो अंतर व्यक्ति यहाँ होगा, क्योंकि एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में उनकी व्यक्ति भिन्नता पर विचार किया जा रहा है, तो उसको क्या समझना, अंतर व्यक्ति, यानी एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन कैसा, अंतर व्यक्ति, उससे एक व्यक्ति से बाहर गया तो अंतर व्यक्ति होगा, इसको याद रखना है। जैसे यहाँ देखिए एक व्यक्ति है, ये आपस में क्या कह रहा है, आपको इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसा कहेंगे, एक से अधिक व्यक्तियों में उनकी बात करें तो ये हो जाएगा आपको अंतर व्यक्ति, उनको गुणों के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर बोलेंगे। एक से अधिक व्यक्ति में तो ये अंतर व्यक्तिक विभिन्नता है। और यहाँ पे अंतर व्यक्ति विभिन्नता है, तो ये क्या होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर समय और परिस्थिति के अनुसार उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जिसने बोलते हैं कि देखिए उसको कोई एक दुख में है तो उसका थोड़ा सा व्यक्ति थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, या वो आप जैसे कि उसका कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है उसमें उसका व्यक्तित्व तो थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, जिससे उसको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कहूं उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो गया है, उसके कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ जाता है। तो व्यक्ति वही व्यक्ति है, लेकिन बस समय और परिस्थिति उसको बदल दिया है। समय और परिस्थिति के अनुसार उनके अंदर व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, परिस्थिति उस समय के अनुसार, तो वो कहलाएगा अंतः व्यक्ति। लेकिन एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को में तुलना करेंगे किसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तो अंतर व्यक्ति, लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर समय और परिस्थिति के अंतर बात, समय और स्थिति के अंदर उसके अंदर व्यक्तित्व में अंतर पाया जा रहा है, तो हो जाएगा अंतर व्यक्ति। अब इस पर सवाल है, सवाल यहां पे देखिएगा क्या है, सवाल यहां पे देखिएगा बोल रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताएं व्यक्तिक भिन्नताएं है, थोड़ा सा देखिएगा किस रूप में देना चाहिए, जो व्यक्तिक विभिन्नताएं जो होती है उसको किस रूप में देना चाहिए। तो बोला यहां पे है कि कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, समझना आपको कि विद्यार्थियों में सीखने की व्यक्तिक विभिन्नताएं किस रूप में उसको देखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो उसको बोला कि कुछ बच्चों विकासात्मक कमियां नहीं, ऐसा नहीं समझना कि कोई बच्चा तेज सीख रहा है कोई स्लो सीख रहा है, उसका आपका क्या, उसका व्यक्तित्व का गुण है, उसको ऐसा नहीं लेना है, उसकी कमियों को नहीं समझना है। फिर यहाँ पे है विविधता, क्या समान चित्रण, जी बिल्कुल विविधता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को किस रूप में लेना है आपको, विविधता रूप में, क्योंकि बच्चा तेज सीखेगा, कोई आपको थोड़ा सा मध्य गति सीखेगा, कोई स्लो सीखेगा, लेकिन उसको आपको ये नहीं देखना है कि उसको कमी के रूप में देखना है, उसका व्यक्तित्व का पहचान है। हर इंसान में व्यक्तित्व अलग अलग होता है। महात्मा गांधी अपने जगह महान थे, सरदार पटेल जी एक व्यक्तित्व थे, तो क्या समझेंगे कि ये कमियां है, नहीं, वो एक व्यक्तित्व है जो हर इंसान को अलग से बनाता है। तो इसको विविधता के रूप में देखना है, न कि अलग अलग बुद्धि लब्धि के रूप में, न बच्चे की संज्ञानात्मक अक्षमता के रूप में नहीं। जब सबका संज्ञानात्मक एक ही रह जाएगा तो क्या इंसान में फर्क रहेगा, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, हर इंसान को अलग बनाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या रहना है, विविधता के रूप में स्वीकारना है। जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधे एक जगह बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के हैं, उसको विविधता के रूप में लेना है, ये न कि ऐसा वैसा है। विविधता अच्छा चीज है, तो विविधता का समान चित्रण जो होगा वो विविधता को आपको देखना है, अच्छा चीज है, चित्रण करना है, तो आपको हो जाएगा इसका सही। यहां पे सवाल है सोहन का व्यक्तित्व और बुद्धि लब्धि लखन से, किससे बोला है कि सोहन का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व वृद्धि बुद्धि लब्धि है, ठीक है ना, लखन से भिन्नता है। जहां बोले हैं एक से अधिक व्यक्ति के बीच में तुलना हो, क्या बोला है, जहां पे एक से अधिक व्यक्ति के बीच में तुलना हो, एक से बाहर जाता है तो उसको हम बताते हैं एक ही व्यक्ति के अंदर समय और परिस्थिति के अनुसार उसके अंदर व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा तो अंत भिन्नताएं होती है। लेकिन यहां पे जो है बोला है कि एक से अधिक व्यक्ति, तो एक क्या कहलाता है, अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएं। क्या हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएं, जो आपको हो जाएगा फर्स्ट आंसर याद रखिएगा, एक से अधिक व्यक्ति में जाएगा। और अंत
एक ही व्यक्ति के अंदर तो बताई दी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो रहा है। अब एक से अधिक व्यक्ति में कह रहा है, इन अंतरों को बोलते हैं अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, याद रखिएगा। अब एक ही व्यक्ति के अंदर समय और परिस्थिति में कुछ चेंज आ रहा है तो उसको हम बता ही दिए, इसका आंसर ही हो गया। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे बता ही दिए कि एक ही अंतर व्यक्ति क्या होता है, भिन्नताएं, एक ही समय परिस्थिति के अनुसार उसका चेंज आ जाएगा। तो वहां पे देख लिया आप लोग सवाल को। चलिए, तो आप चाहते हैं कि जेटेट का तैयारी करना तो मेरे बैच से जुड़ सकते हैं, जहां आपको बेहतरीन तैयारी होगी और आप जीतने के लिए बने हैं। तो आप सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, तमाम चीज का नोट्स आते हैं तो इस वीडियो को देख लेंगे और आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। और आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को अंतिम तक देखने के तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान कैसे होगा। आप जीतने के लिए बने, अपनी सफलता आपके हाथ में। थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं।